नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 70 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हमने क्या क्या खत्म किया। क्लियर है। चलिए देखिए प्रश्न क्या दिया गया। कहता है कि रूट अंदर 8 पर पावर 1/3, तब इसका आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से, मैं रूट को इस प्रकार से, देखिए 8 को मैं कह सकता हूँ 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 बोल सकता हूँ, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और पहले से 1/3 इस प्रकार से। अब ये 3 गया तो 1/2 का मतलब होता है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 2 हो गया। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात क्या, देखिए जब जब आपका कहना ये पावर माइनस में रहे तो इसको क्या कर देना है, प्लस बनाने के लिए क्या करना है, इसको पलट देना। ये जो आपको बेस दिया गया इसको पलट देना तो पावर प्लस हो जाएगा। तो पलटेंगे तो पलटेंगे तो 243 है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 7 पर पावर 3 पर पावर 5 बोल सकता हूँ और 2 पर पावर 5 बोल सकते हैं। यानी कि टोटल वाइज टोटल मैं 3/2 पर पावर 5 बोल सकता हूँ। और ये पावर क्योंकि इसको पलटे थे पावर अब हो जाएगा प्लस में, यानी 4/5 इस प्रकार। 5 गया। अब 3 पर पावर 4 का मतलब होता है 81 और इसके 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16। तो 81/16 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ भी पावर में आपका माइनस में तो क्या करना है, इसको पलट देना है ना। तो पलटेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि ये माइनस है ना, तो ये मैं कह सकता हूँ कि 3 पर पावर जो है, ये 3 पर पावर नहीं 7 पर पावर जो है कि 3 हो जाएगा। और जैसे ये इसको पलट दे तो ये 1 नीचे आ गया, लेकिन माइनस यही आ जाएगा और पावर में हो जाएगा 2/3 प्लस में हो जाएगा। ठीक है। तो 3 गया और 7 पर पावर 2 का मतलब था 49 प्लस 49 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इसको प्लस बना देगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 74 नंबर प्रश्न, तो मैं इसको दिया पावर माइनस में तो इसको पहले प्लस कर दिया, प्लस करेंगे प्लस जाएगा तो मैं 6 पर पावर 3 बोल सकता हूँ। 216 6 पर पावर क्यूब का ये 216 वैल्यू है। क्लियर है। और आपका पावर में रह गया 2/3, क्योंकि ये हो गया प्लस पावर भागा, इसको पलट दीजिए 3 पर पावर 3 हो जाएगा 4/3 प्लस हो जाएगा, पावर माइनस है तो। क्लियर। ये 3 से गया, ये 3 से 3 गया है ना। अब 6 पर पावर 2 का मतलब था 36 और भागा आता है 3 पर पावर 4 का मतलब होता है आपका कहता है 3 पर पावर 4 का मतलब होता है 81। अब 36 यदि 81 यानी भाग दे दी 9 से, 9 चौक 36, 9 9 81, 9 नीचे आ जाए 4/9, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 75 नंबर प्रश्न देखिए, ये दिया गया प्रश्न और इसको हल करके निकालना वैल्यू किसका भाई, एन का वैल्यू निकालना। बिंदास होकर के हल कीजिए। तो देखिए मैं इसको कह सकता हूँ कि 3 पर पावर 3 अब पावर है पहले से 2/3 इंटू इसको कह सकता हूँ, ये पावर क्या है आपका देखिए यहाँ पे। चलिए इसको अभी माइनस से रह दे, 3 पर पावर 4 है ना, और इंटू -1/2 बराबर 3 पर पावर n। क्लियर है। अब ये गया 3 गया, ये 2 बार में गया। क्लियर। अब इसको हल कीजिए तो 3 पर पावर 2 का मतलब होता है कितना 3 पर, ये चलिए 3 ये 3 बेस आपका क्या है भाई, बेस सेम है और गुना में रहता है तो जुट जाता है ना। तो 3 पर पावर 2 और ये -2 है तो जुटेगा तो घट जाएगा तो पावर 0 हो जाएगा। क्लियर है। और 3 पर पावर n हो जाएगा, तो ये बेस गया तो n का वैल्यू 0 हो गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 75 का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 76 नंबर देखिए, इसको भाई है भाई हट जा हाँ। चलिए इसको आपको हल करना ये दिया गया। चलिए इसको हल करता हूँ। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखिए थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि 2 पर पावर 4 गुना 1.75 पॉइंट उड़ेगा तो 100, और 4 से कटे 25 बार में, 25 से कटे 25 सत्ते है ना, 2 पर पावर 7 का मतलब होता है कहता है 128 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहता हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, 76 का सी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 77 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि इतना हो तो भाई n का वैल्यू ज्ञात है। अब देखिए मैं कह सकता हूँ 2 पर पावर 1/2 n मल्टीपल के रूप में है, और बराबर इसको कह सकता 2 पर पावर कहता है 64 है ना, तो 6 बोल सकता हूँ। अब बेस समान तो खत्म हो जाएगा, तो n/2 बराबर हुआ 6, क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 12। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ तो 78 नंबर देखिए, कहता है ये प्रश्न दिया गया और इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हल करता हूँ, बहुत शानदार तरीके से हल करता हूँ। ध्यान से देखिए, ये 16 का वर्ग है, ठीक है। तो मैं 16 पर पावर 2 बोल सकता हूँ और इंटू पहले 0.16 है और इंटू 16 पर पावर क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अब देखिए ये 16 दूना 32, 0.32 और 0.18 है ना, जोड़िएगा तो हो जाएगा 16 पर पावर ये 50 हो जाएगा। ये 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो ये हो जाएगा पॉइंट, है ना, ये हो जाएगा 16 पर पावर 0.50। पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ तो 100 हो जाएगा, 0 0 खत्म, 5 जगह 5, 5 दूना 10। अब 1/2 का मतलब होता है रूट के अंदर 16 और 16 का बाहर आ जाएगा 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 78 का एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए ये प्रश्न दिया गया, इसको हल करना। देखिए ऐसा सेम टू सेम प्रश्न जो है ना मैंने 22 नंबर प्रश्न में बताया। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे भी बता देता है। तो मैंने क्या यहाँ पे देखिए करना क्या, यहाँ पे 8 और 9 है ना, तो इस पर पावर वाट का स्थान पर एक्स। अब 8 या 9 दोनों में से एक घर को आपको यूज करना है। क्लियर। दोनों में से एक ही घर को। चलिए मैं क्या करता हूँ, अगर 9 को यूज करता हूँ तो 8 को छोड़ देना है ना, 8 को यूज कीजिएगा तो 9 को छोड़ दीजिएगा। तो किसको यूज कर लो, चलिए 8 को यूज कर लेता हूँ, है ना। तो 8 को यूज करूँगा तो बेस समान, इसमें भी 8 है क्योंकि 8 × 9 करेंगे और बाकी बाद 8 यहाँ, तो बेस समान है तो पावर क्या जाएगा, जुट जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 8 पर पावर ये 9 को जोड़िए और इसमें 4, 9 4 13, 13 6 कितना जाएगा, 13 6 हो जाएगा 19, 19 के लिए 9 हाथ में बचा 1, 8 8 4 12, 12 3 15, 1 16, एक अंक के बाद दशमलव बराबर 8 पर पावर x। बेस समान गया 16.9। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका ई ऑप्शन नंबर होगा नहीं, है ना, नॉन ऑफ दिस, जो कि यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा लिखने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 80 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न दिया गया और इसको क्या करना है, हल करके आंसर लाना है। क्लियर है। चलिए यहाँ भी देखिए मैं कह सकता हूँ 6 × 5 पर पावर 5। तो 6 या 5 के दोनों में से एक घर को चूज करके आपको चलना है ना। तो मैं क्या करता हूँ ना, चलिए 6 को यूज करता हूँ। तो 6 इसमें भी 6 है, 6 × 6 है ना, लेकिन इसमें 6 × 6 तो 6 पर पावर इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखिए तो मैं कह सकता हूँ 6 पर पावर 2x। क्लियर है। 6 पर पावर 2x कह सकता हूँ और इसमें भी 6 × 5 है ना, इसमें तो आपका 5 × 5 है। क्लियर। चलिए 6 को मान लेते हैं तभी तो x का वैल्यू निकलेगा। तो बेस समान हो जाएगा तो सबको जोड़िए। तो 6 पर पावर यहाँ पर 1.2 है, प्लस है आपका 2x है और इसमें 6 5 यानी प्लस 2 पर पावर 4 है, 2.4 है, बाकी बाद यहाँ पे 6 पर पावर 5। क्लियर। अब ऐड कीजिए तो कह सकता है 6 पर पावर 2x और ये 4 और 2 हो जाएगा 6, 2 और 1 हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा इस प्रकार से दशमलव एक अंक के बाद। अब ध्यान से दिया 6 पर पावर 5 बेस समान हो गया। अब 2x बराबर ये आपका 5 है और यहाँ पर आपका एक 3 है, ध्यान में रखना। 3 और पट्टी जाएगा घटेगा 3.6। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दशमलव दे, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1। अब ये कट गया 0.7 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा, पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।